ज़्यादा डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर के मैंने देखे कि जब कोई केमिस्ट आता है तो वो उनके लिए इनकम सोर्स होता है। उनके साथ कमीशन लेना, उनको बताना कि ये मेडिसिन, यही मेडिसिन रखने, इतनी ही क्वांटिटी में रखने, परचेस करना है, उनको करना ही है, और घर के भी काम उनको देते हैं। ऐसे डॉक्टर होते हैं तो उनसे 2 हाथ दूर ही रहिए, सिर्फ मेडिसिन तक ही उनका वास्ता रखिए। और दूसरे अगर डॉक्टर होते, प्रोफेशनली काम करते हैं, तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये तो टाइप ऑफ द डॉक्टर हो गए, बहुत सारे डॉक्टर है। कोई स्पेशलिटी आप बताएंगे तो जनरल प्रैक्टिशनर जो BAMS BHMS आते हैं, MBBS आते हैं, उसके बाद ऑर्थोपेडिक, डर्मेटोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। मतलब कैटेगरी होती है, उनके अलग अलग तरीके से उन्होंने एजुकेशन ली होती है। तो उनके साथ अगर आपको जो फिजिशियन है, फिजिशियन मतलब स्पेशलिटी, MD मेडिसिन है, ENT स्पेशलिस्ट है, ऑर्थो है, सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो स्पेशली हाई लेवल की कैटेगरी में आते हैं, तो उनका टाइम बहुत ही कम रहता है उनके साथ। तो इसके लिए आप यहाँ पे उनको मंथली एक बार तो विजिट करना ही है आपको, ठीक है। और जो जनरल डॉक्टर होते हैं उनको हफ्ते में एक बार किया तो चलेगा। अब आपको विजिट में क्या बोलना है, पहली बार गए, आपका इंट्रोडक्शन देना है, मेडिकल स्टोर यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, मेडिसिन जो लिखते हैं, उस कंपनी के ब्रांड सिर्फ आप लिखिए, ब्रांड, वो ब्रांड की लिस्ट लेके आनी है, और उनमें से सारे ब्रांड 1 2 4 जो है वो अवेलेबल करने। डॉक्टर से रिलेशन और भी बनाना है कि अगर इसमें से कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती मेरे स्टोर में, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी से शॉर्ट हो गई है, तो इसकी वजह से मैं दूसरी सब्स्टिट्यूट भी दे सकता हूँ। ऐसे भी ब्रांड आप लिखिए, अगर वो ब्रांड भी आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड कंपनीज के ब्रांड सब्स्टिट्यूट के लिए दे सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर से ये भी बात करनी है कि कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी नंबर उनके साथ लेना है, या फिर कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके पास छोड़ के देता है, तो वो भी प्रोडक्ट लिस्ट उनसे लेनी है। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट लेते हैं तो कॉन्टैक्ट्स आते हैं तो डायरेक्टली आपको डिस्ट्रीब्यूटर पता चल जाते हैं, स्कीम पता चल जाती है, रेट पता चल जाते हैं। आगे जाके जब प्रिस्क्रिप्शन बढ़ते हैं उस चीज़ के, तो आप वहाँ पे स्कीम डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें फिजिशियन के लेवल पे आपको करनी। उसके साथ फिजिशियन भी आदमी है, उनको भी अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, अप्रिशिएट कीजिए, उनके सक्सेस को अप्रिशिएट कीजिए, उनके जॉय मोमेंट, उनका बर्थडे हो, उनके एनिवर्सरी हो, उनके बेटे का बर्थडे हो, व्होएवर फैमिली का, विश कीजिए जाके। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। आपका खुद का एक विजिटिंग कार्ड कीजिए, डॉक्टर के पास दीजिए, डॉक्टर से रिलेशन बनाने के बाद वो अलग अलग डॉक्टर के भी नंबर दे देंगे, और वहाँ पे जाके भी आप नियर बाय डॉक्टर से मिलना है और बोलना है कि आपके एरिया में मेरा यहाँ पे मेडिकल है, तो आपके मेडिकल के ब्रांड भी आप मुझे दीजिए, मैं अवेलेबल करता हूँ। ये सारे डॉक्टर्स विदाउट कमीशन वाले होने चाहिए। जब कमीशन की बात आती है तब डील आपके ऊपर निर्भर रहती है कि उनके साथ करनी है या नहीं करनी है। प्रॉफिट रेशियो देखिए एंड देन आफ्टर यू कैन गिव, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू हैव टू रिजेक्ट इट। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ, मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ डायरेक्टली। प्रिस्क्रिप्शन अगर कमीशन बेस हो तो आई डोंट थिंक सो आई एम वर्किंग विद दिस। आप मेडिसिन लिखिए, जो मेडिसिन लिखेंगे वही मेडिसिन मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मेरी मेडिसिन के साथ मैं कितना मेडिसिन में डिस्काउंट दूँ या प्लेन वो दूँ, ये आप मेरे ऊपर रहेगा। तो इसके सारे राइट्स आपके पास लीजिए। इसके लिए पहले से ही बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मार्जिन की भी बात हो, डॉक्टर के साथ बिल्कुल मत भूलिए कि इसका मार्जिन इतना है, लेकिन आप अवेलेबिलिटी बढ़ाइए, डॉक्टर से बातचीत अच्छी कीजिए, हेल्दी टॉक कीजिए। अगर उनके साथ सर्जिकल इक्विपमेंट अगर चलते हैं, लाइक वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या फिर ऑर्थोपेडिक हो, सर्जन हो, तो और बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट लगते हैं पेशेंट्स को, तो वो आपके पास रखिए। हाँ, उसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर रखिए, डॉक्टर से वो कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। या फिर बहुत बार मैंने देखा है डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं ना, वो डायरेक्टली डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि कोई भी सर्जिकल का आइटम चाहिए तो आप डायरेक्टली पेशेंट को मेरे पास भेजिए। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर वो रिटेलर का भी काम करता, तो क्या करेंगे, नियर बाय रिटेलर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते।
इस तरीके से होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें ओपन नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन, इतने तक ही आपको सीमित रहना है। उनसे एक पर्सनल टच भी रखना है, जॉय मोमेंट्स एंजॉय करना है। तो ये हो गए फिजिशियन से किस तरीके से आपको बात करनी है। तो अगर आप नए हैं, आप नया मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको मेडिकल स्टोर में, कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक डिजिटल कोर्स बनाया। तो वो डिजिटल कोर्स में सारी चीज़ें बताई गई है, फ्रॉम स्टार्ट फर्स्ट डे से लगभग 15 सालों तक आपको क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए, यू कैन परचेज दैट कोर्स आल्सो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।